दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले के टाइम में रेडियो चला करता था। हमें जो भी प्रोग्राम सुनने होते थे, हम रेडियो पर वो चैनल लगाते थे और अपना पसंदीदा प्रोग्राम एंजॉय करते थे। रेडियो के ट्यूनर को घुमाने से चैनल बदल जाते थे और दूसरे प्रोग्राम रेडियो पर सुनाई देने लगते थे। अगर बात करें इसके पीछे के साइंस की, तो दरअसल रेडियो स्टेशन से ये सभी प्रोग्राम वायुमंडल में एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर छोड़े जाते थे और जब हम रेडियो के ट्यूनर को घुमाकर उस फ्रिक्वेंसी से मैच करते थे, तब रेडियो उस फ्रिक्वेंसी को कैच करता था और हमें रेडियो पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुनने को मिल जाता था। दोस्तों, लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सबकी अपनी एक एनर्जी होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे ही हम अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी उन चीज़ों की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी ओर अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। हम अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन से उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे माइंड में भी एक ट्यूनर है। हम जिस भी चीज़ को चाहते हैं, उसकी एक एनर्जी लेवल होती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जब हम अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि हमारे माइंड को सेट करने से हमारी इनर पावर, इनर वर्चुअल एक्टिव होकर उस काम को करने लग जाती है, जिससे हमारा गोल अपने आप हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक और कुदरत के नियम को समझना होगा, लग्न, अग्न और मग्न का नियम। जब हम अपनी लाइफ में कोई गोल डिसाइड करते हैं और उस गोल को पाने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड होते हैं, तो जहाँ डिटर्मिनेशन होता है, जहाँ किसी चीज़ को करने में हमारी लगन होती है, डेडिकेशन होता है, तब हम उस काम को करने में फोकस्ड हो जाते हैं। तब हमारे माइंड में उस काम को करने के लिए एक चिंगारी सी उठती है, एक ज्वाला, अग्नि, या फिर कहें हमारे अंदर एक फायर होता है और हमारे भीतर की आग उस गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। और जब हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी सोच, अपने बोल और अपने कर्मों को उस गोल को अचीव करने में लगा देते हैं, तो हम उस काम में मग्न हो जाते हैं। और जब हम किसी काम को करने में मग्न हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी इनर पावर, इनर वर्च्यू उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क करने लग जाते हैं। गोल को अचीव करने की दिशा में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हुए एक दिन हम उस गोल को अचीव कर ही लेते हैं। दोस्तों, हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, और जब हम किसी भी काम को करने के लिए उस तरीके को अपनाते हैं, तब हमें बिल्कुल आसानी से सफलता मिल जाती है। इसको कहा जाता है विधि से सिद्धि मिलना। बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो उसे पाने का एक तरीका होता है, और जब हम उस तरीके को लाइफ में इख्तियार करते हैं, तब हम उस चीज़ को आसानी से पा लेते हैं। दोस्तों, हम माने या ना माने, पर अनजाने में ही सही, मगर हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग हर एक मोमेंट पर कर रहे हैं। हमारा हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन जिसमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम यूनिवर्स को भेजते हैं। यूनिवर्स हमें वही एनर्जी मल्टीप्लाई करके वापस भेजता है। तो हमारे हर थॉट, हर वर्ड और हर एक्शन से हम हर पल जो एनर्जी यूनिवर्स को भेज रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हमें अपने ज़िंदगी में देखने को मिल रही हैं। हम उन्हीं को आकर्षित कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में होती है, और हम हर एक पल, हर एक सोच, हर एक बोल और हर एक कर्म से अपना भाग्य खुद ही लगातार लिख रहे हैं। हमारी आज जो हेल्थ है, वेल्थ है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी लाइफ में जो भी सर्कमटेंसेस हैं, हमने अपनी ही सोच, बोल, कर्मों से वैसी एनर्जी यूनिवर्स को भेजी होगी, जिससे आज वो सब रिएक्शन होके
यूनिवर्स हमें वापस लौटा रहा है। वही चीज़ें आज हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिश्ते और सर्कमटेंसेस के रूप में वापस लौट रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो तो उसके लिए हमें प्रेजेंट में वैसा सोचना होगा, बोलना होगा और करना होगा जिससे कि वैसे फ्यूचर को हम अपनी सोच, बोल और कर्म से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों, इस कुदरत की नज़र में सभी इक्वल हैं और कुदरत के रूल्स और रेगुलेशंस सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं। कुदरत किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं करती। कुदरत तो बस वही देती है जो एनर्जी हम कर्म के रूप में भेजते हैं। दोस्तों, कामयाब होने के लिए मैच्योर बनना पड़ेगा और मैच्योरिटी किसी भी स्कूल की डिग्री या कॉलेज की डिग्री से नहीं मिलती है, बल्कि मैच्योरिटी ठोकर खाने से आती है, क्योंकि हमारे माइंड को पेनफुल मोमेंट्स अच्छी तरह याद रहते हैं, जिन पेनफुल मोमेंट्स को हमारा माइंड अनुभव के रूप में संजो कर रखता है। अगर बात करें अनुभव की, तो हमें मिले अनुभव हमारे लिए तीसरी आंख का काम करते हैं, जिसे समझ की शक्ति भी कह सकते हैं। इंसान को जितनी भी ठोकर लगती है और इंसान जितना अनुभवी बनता है, वह उतना समझदार बनता जाता है, और समझदार इंसान को सही और गलत, अच्छे और बुरे की परख हो जाती है। अनुभव के बेस पर लिया गया डिसीजन हमेशा हमें सफलता की ओर ही पहुंचाता है। इसलिए जब कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट आए जो आपको दुख, दर्द, तकलीफें दे रहा है, तो दोस्तों दुखी मत होना, बल्कि खुश होना और अपने आप को शाबाशी देना, ये सोचकर कि जिंदगी की पढ़ाई में आप एक क्लास और आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके लिए ये जिंदगी की परीक्षाएं पास करनी ज़रूरी हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस ऑडियो से कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। अगर आप चाहते हैं आपके गोल को अचीव करने में मैं आपकी सहायता करूं, मेरे पास जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सारी टेक्निक्स को मैं आपको दूं और आप अपने गोल तक पहुंच पाएं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो या ऑडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता ला विस्ता।